हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा उन लोगों के बारे में करेंगे जिन्हें ना तो अपनी राशि का ज्ञान है कि कौन सी राशि है, डेट ऑफ बर्थ का उनको पता नहीं है, जिनको ज्योतिष का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जो ये देखना चाहते हैं कि भाई समस्याओं का हल कहाँ से मिल सकता है, किस वीडियो को देखने से समस्या का हल मिल सकता है, किसको देखने से समस्या का हल मिल सकता है। जिन्हें ना तो ज्योतिष का ज्ञान, ना राशि का ज्ञान, ना डेट ऑफ बर्थ मालूम, ना अपना जन्म समय मालूम, उनके लिए ये वीडियो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अपने भविष्य को जानने के लिए या फिर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। ये वीडियो में इसी उद्देश्य से बना रहा हूँ, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी भी हैं जैसे कि अधिकतर लोग ज्योतिष को जानते हैं, कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ रहती है, समय भी रहता है, राशि भी जानते हैं वो अपनी क्या कौन सी राशि है, शनि राहु केतु के प्रभावों को भी समझते हैं, वो थोड़ा ज्योतिष में भी उन्हें ज्ञान होता है। तो ऐसे लोग तो अधिकतर किसी भी ज्योतिषाचार की वीडियो को देख के अपने फलों के संबंध में आधार बना लेते हैं या फिर पता कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत समस्या हो जाती है जिन्हें इसका कुछ ज्ञान ही नहीं है। दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास किया गया कि ये वीडियो सभी लोगों के लिए हो, जिससे कि सभी लोगों को अपने अपने समस्याओं के निराकरण के लिए, कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए रास्ता मिल सके। देखो दोस्तों, ज्योतिष में सारे ग्रह हैं और ग्रहों का अपना अपना मूवमेंट है जो जन्म के समय प्राप्त होता है व्यक्ति को। जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ग्रहों का मूवमेंट प्राप्त होता है, लेकिन शरीर भी ये बताता है कि कौन सा ग्रह आदमी के जीवन को प्रभावित कर रहा है और कौन सा ग्रह प्रभावित नहीं कर रहा है। बड़े बड़े संकेत हैं, छोटे संकेत नहीं, बड़े बड़े संकेत हैं। जैसे कि अधिकतर कई जातकों की भुएं मिली हुई होती हैं, दोनों आँखों के बीच की जो भुएं हैं, जो बालों का सिस्टम है ये वाला, ये दोनों भुएं मिली होती हैं कई लोगों के, और कई लोगों की नहीं मिली होती हैं। अब जिनके मिली होती है भुएं, जिनकी भुएं मिली होती है, अधिकतर 99% लोग, ऐसे लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्ष से ही सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष भी हो जाता है इनके जीवन में, और कई चीज़ों से इन्हें कई चीज़ों से इन्हें मतलब संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। और जिनकी वही नहीं मिली होती हैं वो थोड़ा सा फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। जिनकी जन्म समय में वही नहीं मिली हैं वो लोग थोड़ा फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। अब आजकल तो लोग आईब्रो बनवा लेते हैं और भुएं को मिला हुआ हटा देते हैं। नहीं नहीं, उससे कुछ असर नहीं होगा। जिसकी मिली है उसको उसका फल मिलेगा, जिसको नहीं मिली है उसको उसका फल मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि भुएं मिले वाले व्यक्ति संघर्ष ही करते हैं, नहीं, सफलता ही बहुत बड़ी प्राप्त करते हैं। जिनकी भुएं मिली होती हैं वो सफलताएं बहुत बड़ी प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे लोग थोड़े सने सने स्लो स्पीड में, क्योंकि जो सूर्य कुंडली के लोग होते हैं, अब आपको ज्योतिष नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये तो समझ लो कि आप सूर्य कुंडली के प्रभाव में जाना है, यानी सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में ज़्यादा है। अगर आपकी भुएं नहीं मिली हैं तो अगर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है, चंद्रमा का प्रभाव भी ज़्यादा होगा, मंगल भी वहाँ पे अच्छा स्थिति में होगा, बुध भी होगा। अगर भुएं मिली हुई हैं तो शनि का प्रभाव ज़्यादा होगा, शनि कुंडली के रूप में काम करेगी। सने 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 धीरे धीरे बढ़ने की प्रोग्रेस रहेगी। अगर भुएं हल्की मिली हैं, बहुत हल्की बारीक सी, तो दोनों सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा और दोनों के फल आपके ऊपर आएंगे। अब क्या है समस्याएं? अगर जिनकी भुएं मिली हुई हैं वो मंगलवार की पूजा करें, मंगलवार हनुमान जी की पूजा करने से उन्हें लाभ प्राप्त होगा, शनिवार को तेल दान करने से उन्हें लाभ प्राप्त होगा, माता दुर्गा की पूजा करने से राहु शांत होगा, उस माता दुर्गा की पूजा करेंगे तो उनको राहु शांत होगा। और जैसे लोग
जल्दी प्रोग्रेस करना शुरू कर सकते हैं। और जिनकी वही नहीं मिली है वो तो सूर्य उपासना करें, उनका वैसे भी भाग्य थोड़ा सा तेज चलता है। सूर्य उपासना करें, सोमवार का व्रत करें, सोमवार की पूजा करें, शंकर जी की पूजा करने से उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। अब समस्याएं हैं, जो भोज जिनकी मिली होती ना उनको अधिकतर रोजगार में समस्या ज़्यादा आती है, आर्थिक रूप से ज़्यादा परेशान होते हैं ऐसे लोग। बीमारी का ऐसा सिस्टम है, बीमारी तो दोनों पक्षों को, चाहे भोज मिली हो चाहे नहीं मिली हो, दोनों पक्षों के लिए गिरोह का काम रहता है। बीमारी तो दोनों पक्षों को आ सकती है बराबर की, कोई समस्या नहीं। कि सूर्य के साथ मंगल बैठा है, शनि से राहु बैठा है इधर, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा सा जिनकी भोज मिली होती है वो थोड़ा परेशान रहते हैं। जिनकी भोज ना मिली होती है उनके मुकाबले जिनकी भोज मिली होती है वो आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान रहते हैं शुरुआत में। उनका जीवन 30-35 साल की उम्र तक थोड़ा सा संघर्ष में रहता है। अगर नौकरी भी लगती तो किसी अधिकतर बड़ी पोस्ट के प्रयास करते हैं, लेकिन वो बड़ी पोस्ट ना मिलकर थोड़ी पहले स्टार्टिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, भले बाद में फिर वो प्रोग्रेस करते हैं एक समय के बाद। तो इनको थोड़ा आर्थिक रूप से थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि अगर वो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो फालतू का उनका जो व्यय है, फालतू खर्चा जो है वो नहीं होगा ऐसे लोगों का। और ऐसे लोग जब आपका बेवजह का खर्चा नहीं होगा, बीमारी में किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा, किसी व्यापार नुकसान नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर जाएंगे और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, देखो शनि और राहु, आप तो, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो ज्योतिष नहीं जानते, लेकिन मैं बात तो कर रहा हूँ ना कि शनि और राहु इतने खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक मंगल है सूर्य कुंडली वालों के लिए, जिनकी भोज नहीं मिली थी उनके लिए। क्योंकि शनि राहु आर्थिक रूप से तंग करेंगे, बीमार कर देंगे, काफ़ी समस्याएं पैदा कर देंगे, कर्ज में डाल देंगे, हो सकता है दुश्मन भी खड़ा कर देंगे। लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे उन सब में विजय प्राप्त करने का, जिनकी भोज मिली वो धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लेगा अपनी बुद्धिमानता से, अपने दिमाग से वो धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लेता है। अधिकतर बहुत कम मात्रा हो जाती है परसेंट में जो विजय नहीं प्राप्त कर पाते, वो हार जाते हैं, लेकिन अधिकतर विजय प्राप्त कर लेते हैं जिनकी भोज मिली होती है वो लोग। लेकिन जिनकी भोज नहीं मिली होती है वहाँ होता है मंगल, और मंगल का एक सिद्धांत है, ये लोग हारी बीमारी या आर्थिक रूप से तंग करके, कर्ज करके, शनि राहु और आर्थिक रूप से आदमी परेशान करते हैं, लेकिन मंगल सफा करता है। मंगल का सिद्धांत थोड़ा अलग है। अगर जिनकी भोज नहीं मिलनी होती है वो ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो गलत आचरण में चले जाते हैं, गलत आचरण में चले जाते हैं या व्यसन में चले जाते हैं। जिनकी भोज नहीं मिली थी उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं कि जो अगर ये जिनकी भोज नहीं मिली हैं और वो अगर व्यसन में चले गए, गलत आचरण में चले गए, दारू सांप मांस मदिरा इसमें चले गए, तो मंगल वहाँ खतरनाक हो जाता है, वो उनको साफ कर देता है अटैक से, एक्सीडेंट से। मंगल को ये गिनती नहीं आती कि वो आपको तंग करेगा, बीमार करेगा, परेशान करेगा, सीधा साफ करेगा। इसलिए आप ये देखिए कि आपकी जन्म समय में भोज मिली थी या नहीं मिली थी, इससे से आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप भोज मिली हैं उसके बाद व्यसन का उपयोग करते हैं और फालतू मांस मदिरा इन सब का उपयोग करते हैं, हो सकता है शनि राहु आपको थोड़े समय की तरक्की दे दें, लेकिन फिर अंत आपका बहुत बुरा होता है, क्योंकि शनि राहु फिर आपको आर्थिक रूप से बहुत तोड़ देंगे, बिल्कुल बीमारी इतनी भयंकर डाल देंगे कि आपको परेशान कर देंगे। इसलिए आप लोगों को भी धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म का पालन तो दोनों पक्षों को करना पड़ेगा, चाहे वो जिसकी भोज मिली है या जिसकी भोज नहीं मिली है, दोनों पक्षों को धर्म का सत्यता का पालन करना पड़ेगा और सत्य मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी ये ग्रह आपको टॉप का फल देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी भोज मिली है तो थोड़ा परेशान ना हो। अगर संघर्ष है जीवन में तो सफलता भी मिलती है, आपको अच्छी सफलता मिलती है, बस आप अपने धर्म पे चलते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, शनिवार की पूजा करते रहें, शनिवार को तेल चढ़ाते रहें, तो आपको सफलता मिलेगी। और जिनकी भोज नहीं मिली है वो अपने धर्म का पालन करते रहें,
सूर्य उपासना करते रहें, सोमवार का शंकर जी की पूजा करते रहें, उन्हें भी सफलता, उनकी सफलता तो तेज चलती है और अधिकतर मिलती भी तेजी से, लेकिन वो उस सफलता को बनाए रख सकते हैं लंबे समय तक और काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप देखते रहिए चैनल और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी हम बताएंगे क्या क्या फलों के, क्या क्या ग्रहों के क्या क्या फल होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।